इसका मकसद ये था कि हमने इस समय जो भारत में 30 लाख बीसी एजेंट्स हैं, उनमें सर्विसेज इस समय मेनली कैश इन कैश आउट और मनी ट्रांसफ़र की है, और उनमें से बैंक की वायबिलिटी या बीसी की वायबिलिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, अगले 5 साल में क्या नई चीज़ें हम ला सकते हैं ताकि कि इन सब लोगों को सब्सिडी देने की ज़रूरत ना पड़े, इनको खुद ही ये आत्मनिर्भर बन सकें। तो बीसी का आत्मनिर्भर भारत के लिए जो भी सर्विसेज हम ला सकते हैं, जो चैलेंजेस हम इनके सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई थी और इस रिपोर्ट को आज रिलीज किया गया। बहुत सारी बीसी पहले से ही हैं, इस बीसी में ऐसा क्या खास होगा? नहीं, ये बीसी सारे जो 30 लाख बीसीज हैं, इनमें सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये सर्विसेज अवेलेबल की जाएं तो इन बीसी की ओवरऑल वायबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी और वो ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर पाएंगे। अगर हमारे पास अगर 45 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, उन 45 करोड़ जनधन अकाउंट को सर्विस करने के लिए 30 लाख बीसी एजेंट्स इस समय काम कर सकते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि डिजिटल क्रेडिट, ई कॉमर्स, डिजिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें उनको दिए जा सकती है, जैसे कि अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल है, इसमें ये सारी सर्विसेज देने की उम्मीद है। So basically हमने जो आज डिस्कस किया है, which also establishes कि BC network is extremely important, ताकि हमारा सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो बैंकिंग के हैं वो एकदम लास्ट माइल तक पहुँचे। हमने ये भी चैलेंजेस में हमने हाईलाइट किया है कि विमेन कस्टमर्स जो हैं, जो बैंकिंग सर्विस से अभी तक जुड़ी हुई नहीं है, दे आर नॉट बीइंग एबल टू अवेल दीज सर्विसेज, इनको कैसे हम सर्विसेज के साथ जुड़े। सो वन ऑफ द मैकेनिज्म्स इज़ कि हमारे जो बीसी एजेंट नेटवर्क है उनको हम जेंडर इंक्लूसिव बनाए, कि अभी 10% से नीचे बीसी एजेंट में महिलाओं की भागीदारी है, तो वो 10% से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसको 30% तक ले जाना है 2027 तक। ये करने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर हमारे नेटवर्क में ज़्यादातर महिलाएं बीसी एजेंट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्रस्ट उनका और उनका कंफर्ट विमेन कस्टमर के साथ ज़्यादा है, इसलिए उनका भी इंक्लूजन होगा। सो फ्रॉम द इंक्लूजन पर्सपेक्टिव विमेन बीसी एजेंट्स का इन नेटवर्क में होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक मैकेनिज्म बनता है। टेक्नोलॉजी हमेशा किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेवलप होती है, ना कि उल्टी। तो इस समय बीसी की जो प्रॉब्लम है कि हमने शुरू किया था कि 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और शुरू में उसको सहायता भी दी। अब बिना सहायता के उसको आत्मनिर्भर करने के लिए टेक्नोलॉजी आनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऐसी आई हैं जो उसको आत्मनिर्भर बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए जैसे बताया गया कि भाई दुकान को ही आप बीसी बना दीजिए, वहाँ पे भी बैंकिंग फैसिलिटी दे दीजिए, इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दीजिए, या कोई भी नई चीज़ आप लेके आएंगे, उससे उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बीसी ज़्यादा कमा पाएगा, तो इस बिजनेस में रह पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का मेन रोल है। और अगर आप देखेंगे कि अभी जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, जैसे कि आपने देखा यूपीआई आई, अभी सीबीडीसी आई, डिजिटल करेंसी आ गई है, वीडियो अभी सभी लोग व्हाट्सएप वगैरह से बात करने लगे हैं, तो ये भी बीसी की जो बिजनेस क्षमता है उसको बढ़ाएगी, उसको एफिशिएंट करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि आप उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। ये धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, वो कस्टमर को कैसे आप उस आदमी को उस डिसिप्लिन में लेके आओगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी अगेन काम में आएगी। जहाँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी तो ट्रस्ट भी बढ़ेगा, अगर टेक्नोलॉजी वीक होगी तो ट्रस्ट नहीं बढ़ पाएगा, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का महत्व नहीं। आज के जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो प्रेस मीट थी, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा पूरी इंडस्ट्री ने कहा, करीब 20-30 लाख बैंकिंग एजेंट हैं और ये लोग बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं गांव के अंदर में, अर्बन एरिया में, दिल्ली के अंदर में, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है, वहाँ पे जो पैसा आप कमाते हैं वो मैक्सिमम कैश में कमाते हैं। ये लोग अपने गांव में, अपने घर में लोगों को भेजना चाहते हैं, पर ये कैसे जाएगा? अगर यहाँ से आपने डिजिटली भेज भी दिया तो पैसा निकालेगा कैसे वहाँ पे? तो उसके लिए ये बैंकिंग चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को इस चैनल का पता भी नहीं है, वो एटीएम के बारे में जानते हैं पर बैंकिंग एजेंट पॉइंट के बारे में नहीं जानते। और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये रिपोर्ट हमने आज पब्लिश करी है,
वो इसीलिए है कि आप इस नेटवर्क के बारे में प्लीज़ आप लोगों को बताइए। आप लोग इसको ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, ऑफलाइन मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू प्लीज़ इसके बारे में बताइए। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ग्रामीण फाउंडेशन में मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दूंगा, आप रीच आउट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। बिकॉज ये हमारे लिए नहीं था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनके लिए था जो यहाँ आ नहीं सकते। ये उनके लिए है जो बिहार में खगड़िया में आज बैठ के, या किसी यूपी में बैठ के, या पंजाब के किसी जगह पे बैठ के आज वो बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं। पर उनको उनका रिस्पेक्ट, उनका ड्यू रिकग्निशन, उनको उनका वो जो कमीशन है, जो वाइबिलिटी की हम बात करें, वो नहीं मिल पा रही है। और वो हमें इंश्योर करना है मिले। और वो कैसे मिलेगा, जब उनके बारे में लोग जानेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बाहर की और इंडिया की, वो इस चैनल को बोलेगी कि भाई हमें भी अपना जो प्रोडक्ट है, कल इंश्योरेंस है, हमें गांव में बेचना है, तो क्या हम ये चैनल को यूज़ कर सकते हैं। कल हमें ई कॉमर्स बेचना है, क्या हम इस चैनल को यूज़ कर सकते हैं। क्या हमें कल के डेट में अमेजॉन या नेटफ्लिक्स या किसी भी चीज़ का कोई सब्सक्रिप्शन बेचना है, क्या हम इसके थ्रू बेच सकते हैं। क्यों नहीं हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं किसी बैंकिंग पॉइंट पे। क्यों वहाँ पे जाके कोई बैंकिंग पॉइंट पे लैपटॉप और डेस्कटॉप की बेसिस पे पढ़ नहीं सकता इंग्लिश। तो ये बहुत सारे चैनल और पॉसिबिलिटीज़ अभी हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को पता नहीं है इस चैनल के बारे में, और वो इतना इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर आप लोग गाँव में जाते होंगे, देखते होंगे लोगों का जो पूरा पैसा है वो कैश के थ्रू ही कुछ मैक्सिमम वो लोग काम करते हैं। हम चाहते हैं कि डिजिटल हो, लेकिन कैश के थ्रू इकोनॉमी चले। पर कैश पहुंचेगा कैसे। उनके हस्बैंड, भाई या मदर या जो कुछ भी दिल्ली में या किसी ऐसी जगह पे काम करे, वो पैसा भेजेंगे कैसे। वो इस बीसी एजेंट के थ्रू जा रहा है, वो बैंकिंग पॉइंट से भी जा रहा है। पर बैंक जो है वो हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए ये बैंकिंग पॉइंट या बीसी चैनल बना था। बिकॉज एक बैंक ब्रांच को हर जगह खोल पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत खर्चे होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल होगा जिसको हम ऑथराइज करेंगे, जिसका हम पूरी जानकारी करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि वो इस लायक भी है कि नहीं, इसका कैरेक्टर सही है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं। जब उसके वजह से वो संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ भाई इस आदमी को हम दे सकते हैं, तो उनको एक बैंकिंग की आईडी मिलती है जो कि बैंक की तरफ से ऑथराइज होता है। और इस चैनल को चलाने में जितने भी PSU बैंक्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स सब इसके साथ काम करते हैं। बिकॉज सबको अपना प्रोडक्ट भी वहाँ पहुँचाना है और सबको ही देश के को बढ़ाने में मदद करनी है। तो ये जो प्रेस मीट है, जो रिपोर्ट है, उसकी तरफ एक पहल है। तो गुजारिश है आप लोग प्लीज़ इसके बारे में, इसके बियॉन्ड भी बात कीजिए, ताकि उनको उनका रिकॉग्निशन मिले। हम लोग वो आपके साथ साझा करते हैं। थैंक यू सो मच।